Info for patient. उसके ज़ेरे साया आपको इलाज करवाना चाहिए ताकि कोई भी दवाई आप इतनी ज़्यादा ना खाएं कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स आपके मसले से भी बढ़ जाएं। प्रेग्नेंट ख़वातीन के लिए इस हालत में जो होती हैं उनके लिए क्या आप सजेस्ट करते हैं? मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि कोई भी खातून जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही है उसको प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करने से कम 3 महीने पहले अपना तफसीली चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए। ये क्यों? क्योंकि उसूलन अगर आप जितनी अच्छी सेहत के साथ प्रेग्नेंट होंगी, प्रेगनेंसी के मसाइल उतने कम होंगे, बच्चा उतना सेहतमंद होगा और प्रेगनेंसी के बाद भी आपने बच्चे को भी संभालना है और घर के काम और सारा कुछ, उन सब के लिए आप बेहतर पोजीशन में होंगे। प्रेगनेंसी से 3 महीने चेकअप करवाने के क्या फ़ायदे हैं? उसमें सबसे पहले तो आपका एक जनरल हेल्थ चेकअप होगा कि आप में कोई भी किसी चीज़ की अगर कमी चल रही है, जैसे खून की कमी चल रही है या आप में शुगर ज़्यादा आ रही है, आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, आपको कोई सांस का मसला है, आपको कोई एलर्जीज़ हैं या आपको मैदे का मसला चल रहा है, मतलब ये कि कोई भी आपको पहले से मसला चल रहा है उसको हम प्रेगनेंसी से पहले ट्रीट कर लें, प्रेगनेंसी से पहले कंट्रोल कर लें और ऐसी दवाइयों पे आपको डालें जिनका अगर आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो उसमें कोई नुकसान ना हो। इसके अलावा आप फॉलिक एसिड स्टार्ट कर सकती हैं। फॉलिक एसिड बिफोर प्रेगनेंसी। फॉलिक एसिड का ये फ़ायदा है कि बच्चे में होने वाले नकाइस जो हैं वो तकरीबन 50% तक कम हो जाते हैं अगर आप 3 महीने पहले से फॉलिक एसिड स्टार्ट कर दें। तो सर बिफोर प्रेगनेंसी लाइफस्टाइल भी ऑब्वियसली जब हम हेल्थ चेकअप का मतलब है, एक तो हम तशखीस करते हैं कि आपको पहले से क्या मसाइल चल रहे हैं और दूसरा हम आपको लाइफस्टाइल के बारे में बताते हैं कि आपके लाइफस्टाइल में ये खराबियां हैं। अगर आप जंक बहुत ज़्यादा खाती हैं, अगर आप ओवरवेट हैं, अगर आप रात में नींद पूरी नहीं करती, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करती, तो ये सारे वो मसाइल हैं जो आपके प्रेगनेंसी में जाके प्रॉब्लम्स पैदा कर सकते हैं। तो इन मसाइल को हमें प्रेगनेंसी से पहले ठीक करना है। क्या हमारे माशरे में जैसा आपने बताया इस तरह आपके पास पेशेंट आते हैं बिफोर? नहीं, बहुत कम लोगों को ये अवेयरनेस है। जो बहुत पढ़े लिखे हैं या जो अब्रॉड दूसरे मुल्कों में जिनका चक्कर लगता है उनको इतनी अवेयरनेस है। बाकी यहाँ पर हमारे यहाँ तो जो मेजॉरिटी जो अक्सरियत लोग हैं वो तो प्रेग्नेंट होने के बाद भी कई महीने चेकअप नहीं करवाते, जिसकी वजह से जो मसाइल हैं वो इतने बढ़ चुके होते हैं कि उसके बाद फिर उनको कंट्रोल करना, बच्चे के मसाइल, माँ के मसाइल और फिर डिलीवरी के दौरान के मसाइल वो फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जहां अवेयरनेस है और जहां रिसोर्सेज हैं वहां पर ये एक ज़रूरी चीज़ है।